ऐ अल्लाह के नबी, मैं किसी काम से बाहर गया था। इसी दौरान इमारत की छत गिर गई और आपके 14 बच्चे उसमें दबकर मर गए। यह सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि बच्चों की मौत के बाद भी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के ईमान और अल्लाह पर यकीन में कोई कमी नहीं आई, तो वह जलकर राख हो गया। अब वह और बड़ी तकलीफ पहुंचाने का सोचने लगा। सिर्फ एक हफ्ते में हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सारी आरामदायक जिंदगी, औलाद और दौलत खत्म हो गई। जैसे जैसे मौका मिला, दोस्त और रिश्तेदार सभी लोग उन्हें छोड़कर चले गए। सिर्फ उनकी बीवी हजरत रहमत उनके साथ रहीं। वह नबी को छोड़कर जाने का सोच भी नहीं सकती थीं, वाली नहीं थीं। वह हमेशा नबी के साथ खड़ी रहीं। मुल्क के लोग नबी की नबूवत के दावे का मजाक उड़ाने और ताने देने लगे। कुछ ने कहा, अगर अयूब वाकई अल्लाह के नबी होते तो उन पर ऐसा कहर क्यों आता? वह नबी नहीं है। उनकी झूठी नबूवत के दावे की वजह से अल्लाह का कहर उन पर आया है। उनकी यह हालत देखकर शैतान अभी भी पूरी तरह से खुश नहीं हो सका, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम में कोई बदलाव नहीं आया। वह अपनी इबादत गाह में पहले की तरह पूरी दिलचस्पी से इबादत कर रहे थे, जैसे उन्हें अपने आसपास होने वाली तबाही की कोई खबर ही न हो। न उनके चेहरे पर मायूसी थी, न अफसोस का कोई निशान। बस वह अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहे। यह सब देखकर शैतान और ज्यादा बेचैन हो गया। वह सोचने लगा कि नबी को और ज्यादा नुकसान कैसे पहुंचाया जा सकता है। बहुत सोचने के बाद शैतान ने एक साजिश रची। वह नबी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करके उनके पास पहुंचा। नबी से मिलते हुए उसने कहा, हजरत, मैं आपका एक अकीदतमंद हूं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस बहाने वह नबी से बात करता रहा और फिर अपना मुंह उनके कान के पास ले जाकर दोनों कानों में फूंक मारकर वहां से चला गया। अगले दिन नबी के शरीर पर छाले जैसे फोड़े निकल आए। उनका शरीर दर्द से भर गया और वह बहुत बीमार हो गए। बीवी रहमत ने उनकी देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे वह फोड़े बड़े होकर जख्म बन गए। लंबे वक्त तक इसी हालत में रहने के बाद नबी के शरीर में कीड़े पैदा हो गए। ये कीड़े नबी के शरीर का मांस और खून खाने लगे। कुछ दिनों तक नबी और उनकी बीवी ने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। बीवी रहमत नबी के पास आकर अर्ज करने लगी, ए अल्लाह के नबी, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसलिए गांव जाकर लोगों के घरों में काम करके रोजी कमाने के सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं गांव जाकर लोगों के घरों में काम करके हलाल रोजी कमा सकती हूं और इससे हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी रहमत की बात सुनकर बहुत देर तक रोते रहे। फिर उन्होंने कहा, रहमत, मेरा इरादा कभी भी तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, लेकिन मैं बहुत बीमार हूं और मजबूरी में तुम्हें इजाजत दे रहा हूं। तुम जाओ और लोगों के घरों में काम करो ताकि कुछ हलाल रोजी कमा सको। नबी की इजाजत के बाद बीवी रहमत ने गांव में लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। बीवी रहमत हमेशा नबी की सेवा में लगी रहती। दिन के कुछ हिस्सों में वह लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती और जो थोड़ा बहुत कमा पाती उससे अपने शौहर के लिए खाने का इंतजाम करती। इस तरह वक्त गुजरता रहा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के जिस्म से कभी कुछ कीड़े गिरते तो कभी नए कीड़े पैदा होते। अब उनके जिस्म पर सिर्फ हड्डियां और थोड़ा सा गोश्त बाकी रह गया था। एक दिन जब उनके जिस्म से कुछ कीड़े गिरकर जमीन पर आ गए, हजरत अयूब